कई बार ज़िंदगी में ऐसा मोड़ भी आता है कि जैसे ज़िंदगी ठहर सी गई है, कुछ समझ में नहीं आता और क्या करें क्या ना करें। कई बार परिस्थिति ऐसी बन जाती है, कई लोग हमारा दिल तोड़ देते हैं। यह सब तो जीवन में चलता ही रहेगा। परिस्थिति को हम बदल नहीं सकते, लेकिन मन स्थिति हम बदल सकते हैं। ये सुख दुख ये हम सोचें कि बदल जाएं, ये बदलने वाले नहीं है। जिस मौसम में जिस ऋतु का आना होता है वह आएगी। हम कहें कि सर्दी में गर्मी हो और गर्मी में सर्दी हो जाए तो ऐसा हो नहीं सकता। परिस्थिति को हम नहीं बदल सकते, लेकिन मन स्थिति को हम बदल सकते हैं। दुख आए तो उसको देखकर हम डर जाते हैं। हम चाहते हैं कि वह बदल जाए, लेकिन उसको बदलना नहीं है, हमें अपनी मन की स्थिति को बदलना है। जो लोग कमज़ोर होते हैं वो दुखों को देखकर और घबरा जाते हैं और अंदर ही अंदर से टूट जाते हैं। लेकिन जिनका मन मजबूत और ताकत वाले होते हैं, जिनको भरोसा होता है, विश्वास होता है, वह कभी भी टूटते नहीं हैं और उस दुख का सामने से भरपूर सामना करते हैं कि आने दो, देखते हैं दुख हमारा क्या कर लेता है। दुखों को देखो और उनको बताओ कि तुमसे बड़े हमारे भगवान हैं। दुख भगवान के आगे छोटे हैं। जिनका विश्वास है और जिनका मन मजबूत है वह कभी भी नहीं हारते हैं। जो मुस्कुरा रहा है उसे दुखों ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। ऐसे ही नहीं समझिए कि हर इंसान यहाँ पर सुखी है या खुश है। हर इंसान मुसीबत का सामना करता है, पर जो मजबूत मन वाले होते हैं, जिनकी मन की स्थिति किसी पर भरोसा या परमात्मा पर भरोसा होता है, वह कभी हारते नहीं हैं। हमको उनसे सीखना चाहिए। ये सब बातें हम सीखेंगे तो हम कभी भी ज़िंदगी में हार नहीं मानेंगे। हारता वही है जो अपनी मन की स्थिति खराब कर देता है या कमज़ोर कर देता है। जो लोग ये मानकर बैठ गए कि हमसे कुछ नहीं होगा, हाथ पर हाथ रख के बैठ गए, हमको तो दुखों ने घेर लिया है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो समझो वो ज़िंदगी में मौत के समान, मरे हुए इंसान के समान जी रहे हैं। उनके पास कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं सोचो। आप अपने आप को हिम्मत बंधाओ और हिम्मत बंधाकर अपने आप को बदलने की कोशिश करो। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। एक राजा था, उस राजा के राज्य में एक दिन पता चला कि सामने से कोई राजा आपके ऊपर आक्रमण करने आ रहा है। और जब यह बात पता चली राजा को, तो राजा को पता था कि वो जो राजा मेरे से युद्ध करने आ रहा है, उस राजा के पास मेरे से चौगुनी सेना अधिक है, मैं तो हार जाऊंगा। हिम्मत हार गया। तब उसको अपने गुरुजी की बात याद आई और गुरुजी याद आए। गुरुजी के पास गए और उनको सारी बात बताई। तो गुरुजी ने बोला, आप डरो नहीं, हम भी आपके साथ युद्ध करेंगे। तब राजा ने बोला, आप तो गुरुजी हो, आप कैसे युद्ध करोगे, आपको पता ही नहीं है कैसे युद्ध किया था। बोला, नहीं, हम भी चलेंगे। गुरुजी उनको सबको लेकर और एक मंदिर में आए, काली माता के मंदिर में आए। बोला, यहाँ सब खड़े होकर और माता को प्रार्थना करो। अगर मंदिर की घंटी बज गई तो समझो कि हम युद्ध जीत जाएंगे, और नहीं बजी तो हम हार जाएंगे। सब आंखें बंद करके और माता को प्रार्थना करने लगे और जोर से घंटी बजी। घंटी बजी तो सब खुश हो गए और गुरुजी को प्रणाम करके बोले, हम पक्का युद्ध जीतेंगे। अब तो काली माता ने भी हमको यह संदेश दे दिया कि तुम युद्ध करो। और युद्ध हुआ। युद्ध ऐसा घमासान युद्ध हुआ कि उसमें सामने वाले राजा, जो चौगुनी ज़्यादा सेना थी जिसके पास, वह हार गया और वह भाग गया। सब खुश हो गए। गुरुजी को प्रणाम किया, बोला, चलो काली माता के पास, हम उनके पास जाकर और माता को धन्यवाद देते हैं कि आज माता ने हमको आशीर्वाद दिया। तो गुरुजी ने बोला, कहीं जाने की जरूरत नहीं है,
जिस मंदिर की घंटी सुनकर आप में इतना आत्मबल और विश्वास और ताकत आ गई, वह घंटी किसी और ने नहीं, मैंने ही बजाई थी। और उस घंटी की आवाज़ सुनकर तुम्हारे अंदर ताकत आ गई थी। और उससे पहले तुम सब राजा भी खुद को कमज़ोर समझ कर बैठा था, लेकिन एक मेरे कारण मैंने तुम्हें विश्वास बंधाया और तुम युद्ध के लिए तैयार हो गए। इसीलिए हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। किसी न किसी पर विश्वास रखकर हम भी हिम्मत से काम लेंगे तो हम कभी भी हार नहीं सकते। हमेशा हमारी जीत होगी, जैसे राजाओं की हुई। कहने का मतलब यही है, परिस्थितियों को हम बदल नहीं सकते। जो परिस्थिति आने वाली है उसका खड़े होकर हमको सामना करना है। बस करना क्या है, जो मन की स्थिति डाउन हो रही है उस मन की स्थिति को हमको अप करना है, ऊपर की तरफ ले जाना है। फिर देखो कितना मजा आता है। मस्त रहो।